औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई सी जे? ऐ ते दसो जिन जान पाकिस्तान जी। जैसे इन्होंने गोलियां चलाई, मजलूम लोगों को शहीद किया, अब तेरा के मजलूम लोगों पर ये क़यामत बर्पा कर रहे हैं। इन्होंने इतनी सर्दी में बच्चों तक का ख्याल नहीं किया। मैं आज आसम मुनीर और शहबाज शरीफ से ये पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनका हक नहीं वहां जीना? इनको आपने घर बना के दे दिए हैं जहां इनको शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। बगैर तो ख्वाजा आसफ ने सरेआम कह दिया है असेंबली में खड़े होके, हाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम करेंगे ऑपरेशन। ये किस किस्म का ऑपरेशन है? यहूदियों का तो तुम साथ दे रहे हो और मुसलमानों से तुम ये जुल्म कर रहे हो। पहले भी तुमने किया है, अब भी तुम कर रहे हो। तुम कौन लोग हो? पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी इतने बेशर्म और बेगैरत तो नहीं है जितने तुम हो। तुम जैसा बेगैरत तो मैंने देखा ही नहीं सारी जिंदगी में। मुझे कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है। वो लोगों की बहनों बेटियों पर तनकीद करता है, वो ख्वाजा लोफर किस्म का इंसान। बेटी उसकी नंगे डांस कर रही है, शर्म नहीं उसे आती। तो जिन जान पाकिस्तान जी, इनको ये ऑपरेशन जो है ना, ये बंद करना चाहिए फौरन। बंद करो ऑपरेशन। बाध्यो पुत्रो, मजलूम लोकां नाल मजलूम बच्चे यार। कल मैंने देखा है वो टीवी में कैंची चप्पल पहनी हुई है, ऊपर से शॉपिंग बैग चढ़ाया हुआ है और वो सफर कर रहा है पैदल, इसलिए कि उसके पांव गीले ना हो। ये जुल्म हो रहा है। मत करे ये जुल्म। क्यों कर रहे हो? गजा में फौज भेजना और तेरा में जुल्म करना, ये बंद करो। इंशाल्लाह अब ये फौज तो नहीं जाएगी। ये जिन जान पाकिस्तान जी अब 50-50 में आ गया। पहले तो 75 से ऊपर था ना कि फौज जा रही है। अब जो है ना, वो थोड़ा सा इनको एहसास हुआ इस बात का कि ये ना हो कि पब्लिक बाहर आ जाए। क्योंकि जो इन्होंने मौलवी खरीदे हैं वो 25-25 हजार रुपए में बगारत के बच्चे, वो तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे भी तो हैं जिन्होंने अपने जमीरों का सौदा नहीं किया। अगर वो बाहर निकल आए, अगर पीटीआई बाहर निकल आई, पाकिस्तान की अवाम बाहर निकल आई, तो कहां जाएंगे ये? और ऐसा होगा। ये तेरा का ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। जो ये कर रहे हैं ना, इनको करना नहीं चाहिए ऐसे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो मुआहदे करके आए हुए हैं, ये क्योंकि वहां से खाली करवा रहे हैं इसलिए कि वहां बहुत अच्छी क्वालिटी की अफीम बन सकती है। ये वहां खाली करवा रहे हैं। माइंस मिनरल वहां है, मिनरल माइंस। तो ये सारा कुछ खुद लपेटना चाह रहे हैं। पब्लिक को कुछ हासिल ना हो, पब्लिक के हाथ कुछ ना आए। ये 150 क्या 200 रुपए किलो आटा खाए, ये 200 रुपए किलो चीनी खाए। इनको इनकी सेहत को क्या फर्क पड़ेगा? इन्होंने को खरीद कर खानी है। को खरीदते हैं आटा, एक चीज नहीं खरीदते। खुदा की कसम, जितना पैसा इनके पास है उससे ज्यादा बड़े कंजूस है। मैं खुदा की कसम खा रहा हूं। अब जरदारी है ना, वो कंजूस नहीं है। जरदारी माल खर्च करता है, इसीलिए उसने इनकी नकेल डाली हुई है नाक में। वो इनको तंग करता रहेगा। अगर अपने बाप का बेटा बन के अगर सही सियासत करे ना, तो इनके लिए जरदारी अकेला ही काफी है। वैसे तो वो लटक गया है जिन जान पाकिस्तान जी, खत्म हो चुकी हुई है बात। अब वो
मेडिसिन के जरिए, क्योंकि मेडिसिन इतनी महंगी है कि वो कंट्रोल कर लेती हैं उसकी बीमारियों पर, तो वरना वो मंजी के साथ मंजी हो जाता, बेड के साथ बेड। तो बिस्तरे मरग अब भी उसका इंतजार कर रहा है। इसलिए उन्होंने जुल्म ही इतने किए हुए हैं, कहां कहां से बचेंगे जिनजान पाकिस्तान जी? बचने की कोई राह नहीं। मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं। जब मैं ये सोचता हूं ना इनके बारे में, जो मेरे ज़हन में आता है, क्योंकि मैं तो रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला से इल्म मांगता हूं कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। तो जिनजान पाकिस्तान जी, इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक और गंभीर है कि मैं आपको इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन जो मैं सोचता हूं, शायद वो आप ना सोचते हो। जो आप सोचते हैं मैं ना वो सोचता हूं, लेकिन मेरी सोच के मुताबिक ये पाकिस्तान का इन्होंने सौदा, मैंने आपको आज थोड़ी ना, जिनजान पाकिस्तान जी जो मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता है, मैंने बड़ी देर का कहा हुआ है इन्होंने पाकिस्तान भेज दी, और बिकने की निशानी क्या है, ये अपनी फौज तक भेजने के लिए तैयार है। ये एटमी असासों की बारी है। अब अगर वहां फौज चली गई हमारी, तो आप लिख लें, नेक्स्ट स्टेप ये एटमी असासों के सौदे करेंगे। कर लिए हुए हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, तब जाके इजराइल को सुकून का सांस आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के एटमी असासों के पीछे है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह देख रहा है ऊपर, किसी वक्त भी इनको ऐसा झटका लगेगा कि ये सब के सब फारिग हो जाए। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। इसलिए कि जुल्म इन्होंने जितना कर लिया है ना, इनफ इज इनफ। इससे बढ़कर क्या जुल्म करेंगे? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हम जागते तो हैं, लेकिन जब पानी आ जाता है, जब पानी सर से गुजरता है, तब हमें होश आती है कि नहीं, पानी गुजर गया। तो जिनजान पाकिस्तान जी, मैं आपको मशवरा देता हूं एज ए ब्रदर, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं बीच में, मेरी बेटियां, मेरी बहनें। तो मेरा मशवरा है आपको, आप अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आप पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान को बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। कि जब भी आपको कॉल मिले, ये 8 फरवरी की उन्होंने दी हुई है ना कॉल, इमरान खान साहब ने, ऐसा निकले कि इनके होश उड़ जाएं। अब इन्होंने देखे क्या फरेब बसंत अनाउंस किया कि वहां सब के जी वो राड लगा रहे हैं, उसमें भी इन्होंने दिहाड़ी लगानी है, जैसे हेलमेट में लगाई है। ये कोई काम नहीं ऐसा छोड़ते जिस काम में ये दिहाड़ी ना लगाएं। जिस दिन ये दिहाड़ी नहीं लगाएंगे उस दिन मर जाएंगे, फिर ये छोड़ छूट के भाग जाएंगे कि अब तो रहा ही कुछ नहीं। तो हमें क्या, इनको नकेल डालने वाला कोई नहीं। जिसने नकेल डालनी है वो इनके खुद तलवे चटवाता चटवाता चाटने लग गया। अब खैर, उसे भी होश के नाखून लेने चाहिए, थोड़ी सी होश तो उसे आई है, क्योंकि इन्होंने सारा मुद्दा उस पर डाला है। वो तो उनकी खुशकिस्मती है कि वो ख्वाजा बांदर जो है, बंदर नहीं बांदर, वो सियालकोटिया, वो उसने खुद कह दिया कि ऑपरेशन हम कर रहे, तो इनकी अब थोड़ी सी खलासी हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत भी तो ऑर्डर की, वो फौज भी तो ऑर्डर की मुंतजिर होती है ना, कि जब वजीर आजम कहे तो वो, अब देखे तेरा में क्या जुल्म हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देखें, इधर से देखें, ये देखें जिनजान पाकिस्तान जी, ये बर्फ का आलम है।
और इतनी सख्त सर्दी है कि आप सोच नहीं सकते। यही तेरा कालम, तेरा में भी बर्फ पड़ रही है, हाथ बाहर निकाले तो हाथ जम जाता है। आप यकीन जाने इतनी सख्त सर्दी है, तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान में क्या हाल होगा। ये तो हीटेड कमरा है, तो मुझे महसूस हुआ, ये देखिए मैंने ऊपर जैकेट पहनी इसलिए कि सर्दी है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश ये है कि आपको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, मुजाहमत मुफाहमत नहीं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको मेरी बात पसंद आई होगी तो आप इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाबाद रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।